अरे आओ आओ शकुंतला, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। हाँ, वो आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए बड़े दिनों बाद आज आई हूँ गार्डन घूमने के लिए। क्या हो गया था शकुंतला तुम्हें? पैरों में दर्द होने लगता है, बस इसीलिए नहीं आती थी। अभी ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक ही हूँ। और सुनाओ, घर में सब कैसा चल रहा है? तुम्हारी बहू कैसी है? अरे बहू का हाल ना ही पूछो तो अच्छा है, नाक में दम करके रखी है। ये क्या कह रही हो शकुंतला तुमने तो कहा था कि ऐसी बहू लाऊंगी, ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं होगी, वैसी बहू लाऊंगी। फिर कैसे बोल रही हो कि नाक में दम करके रखा है? अरे अब इंसान किसी के पेट के अंदर थोड़ी ना घुसा रहता है। जब मैं गई थी उसे देखने के लिए, तब तो बड़ी भोली भाली, बड़ी सीधी सादी थी। असली रंग तो उसने यहाँ आने के बाद दिखाए कि वो कैसी है। हो क्या गया ये तो बताओ। अब तुमसे क्या ही बताऊं, अब तुमसे कहूंगी तुम पूरे मोहल्ले में गाओगी, अब सब मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मैं तो बस पूछ रही हूँ तुमसे, भला मैं किसी के घर की बेटी बहू का मजाक क्यों उड़ाऊं? अगर तुम्हें बताना हो तो बता दो, नहीं मन है तो मत बताओ। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तो तुम्हें तो बता ही देती हूँ। हाँ बोलो। अरे मेरी बहू ना नौकरी करती है, और मुझे नौकरी वाली बहू तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए थी। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी बहू नौकरी करती है, इसमें क्या हो गया? आजकल तो सबकी बहुएं बेटियां नौकरी चाकरी करती हैं, जिसका जो मन करे तो करने दो। ऐसे कैसे करने दूं? मेरे बेटे की बराबरी करेगी वो? मैं बहू को घर के काम काज करने के लिए लाई थी, ना कि नौकरी चाकरी करने के लिए। नौकरी तो मेरा बेटा वैसे भी करता है। अरे भाई, तो बहू भी कर लेगी तो पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा। अब क्या मेरी बहू नौकरी नहीं करती है? अरे तो तुम्हारे बहू की मजबूरी है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम्हारा बेटा जिंदा था तो तब तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती थी। अब उसकी मजबूरी है, तुम लोगों का पेट भी तो पालना है बेचारी को, इसलिए नौकरी चाकरी करती है। देखो शकुंतला, मेरी बहू अगर पहले भी नौकरी करना चाहती ना, मेरे बेटे के होते हुए भी, तो मैं उसे कभी मना ना करती। खैर वो बात अलग है कि अब मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बहू जिम्मेदारी उठा रही है हम सबकी, लेकिन ना तो मैंने कभी रोक टोक उसे पहले की थी और ना ही कभी अब करती हूँ। उसके मन में जो होता है मैं उसे करने देती हूँ। मेरा कहना तो ये है कि इंसान अपने से ही सब कुछ सीखता है। अगर उसे नौकरी करना है, उसे उससे खुशी मिलती है, तो भला मैं उसका हक क्यों छीनूं? और मैं तो तुमसे भी यही कहूँगी कि तुम्हारी बहू कोई पाप नहीं कर रही है, नौकरी ही कर रही है। अरे उसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, तो वो भी कुछ करना चाहती होगी, जो उसके मन में है तो करने दो, इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। अब अपने सामने वाले घर में शर्मा जी की बहू को देख लियो, उनके भी तो बेटे जिंदा है, उनके घर में तो और किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी उनकी बहू पहले नौकरी करती थी, फिर उसने खुद से नौकरी छोड़कर ऑनलाइन वीडियो डालने लगी। अब देखो पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ करते हैं, पैसे भी अच्छे खासे कमाती है, बाहर के 4 लोग जानते भी हैं उसे। सरमाइन तो हमेशा चिक चिक करती थी पहले, लेकिन अब देख लो सरमाइन को, अपनी बहू की तारीफ करते नहीं मुंह बंद होता उसका। हर वक्त मेरी बहू तो हीरोइन है, मेरी बहू तो ये है वो है, कितनी तारीफ करती है। अब बताओ, उसके घर में जब उसके घर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा, सब अच्छे से खुश रह रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो तुम्हारी बहू भी कोई गलत काम नहीं करती है, नौकरी ही कर रही है, तो करने दो। अरे दूसरे का कहने का सुनने का अब क्या ही कहें। देखो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये सब तो नहीं करने दूंगी। वो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पसंद है तो करने दो, नहीं पसंद है मत करने दो, कलेश तो तुम्हारे घर में होने हैं। अगर तुम अब चाहती हो कि तुम्हारी बहू पुराने जमाने की तरह तुम्हारी बात मानकर चुपचाप घर में बैठी रहे, घर का काम काज करे,
तो ये सब तो आजकल की बहुओं से नहीं हो पाएगा। देखो, लोग कहते हैं कि आजकल की बहुएं बड़ी तेज होती हैं, किसी की सुनती नहीं है, न सास की न ससुर की, न घर संभालती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आजकल की बहुओं को हम ही नहीं समझते हैं कि वो जिस तरह से अपने घर परिवार को चलाना चाहती हैं, तो हम एक बार उन्हें भी तो मौका दें। वो देखते हैं कैसे चलाती हैं अपने घर परिवार को। मुझे तो गलत नहीं लगता इसमें। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल की बहुएं पहले से बेहतर अपने घर परिवार को संभालती हैं। अब मेरी बहू को देख लो, मेरी बहू ने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल के रखा है। और पुरानी औरतें विधवा होते ही कहीं दूसरी जगह शादी कर लें तो कर लें, नहीं तो अबला नारी की तरह यहाँ भटकती वहाँ भटकती पड़ी रहती थी। इसके घर में झाड़ू बर्तन, उसके घर में झाड़ू बर्तन कभी कर लें तो ठीक है, ना करें तो बस ऐसे ही पड़ी रहे। लेकिन मेरी बहू को देख लो, जब से मेरा बेटा इस दुनिया से गया, उसने मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर माना है। एक छोटी सी बात भी वो मुझसे छुपाती नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर उसने हम सबको संभाला भी है, समाज में इज्जत भी दिलवाई है और खुद भी उसकी इज्जत है समाज में। सब देखो कितनी मेरी बहू की तारीफ करते हैं कि बहू हो तो ऐसी जो घर भी संभाले और बाहर का भी संभाले। मुझे तो लगता है कि पहले की भी बहुएं बहुत अच्छी होती थी और आजकल की बहुएं उससे भी ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी भी होती हैं, दुनियादारी भी जानती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है। बस समझने की देर होती है। देखो, किसके घर में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो सही लगेगा मैं तो अपने घर में वही करूँगी। और ये बहू के ऊपर से तो मैं नौकरी का भूत बाहर फेंक कर ही रहूँगी। मैं ज़्यादा दिन ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी भी तो पढ़ाई लिखाई करती है ना? हाँ, करती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। देखो, अब ये मत कह देना कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो नौकरी नहीं करने दूंगी। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर करेगी। भाई, आजकल गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं करता है, इतना पढ़ाया लिखाया भी तो है। चलो मान लिया कि तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी और बाई चांस अगर नहीं लगी, क्योंकि आजकल 100 में से 10% लोगों की ही सरकारी नौकरी लगती है, 90% प्राइवेट ही काम करते हैं, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें। तो फिर क्या करोगी? तुम्हारी बेटी की सारी पढ़ाई ऐसे ही रहने दोगी? अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मेरी बेटी मेहनत करती है। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ कि उसे मिले, मैं कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ, तुम्हारी सहेली हूँ। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर नहीं मिली तो क्या करेगी? नहीं मिलेगी तो फिर मजबूरी में कोई ना कोई नौकरी तो करेगी ही। अब इतना पढ़ाया लिखाया है तो घर में चूल्हा चौकी करने के लिए छोड़ नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो बस यही सोच अपनी बहू के लिए भी रख लो भाई। अरे बहू के लिए मैं क्यों रखूं? मैंने शादी के पहले ही कह दिया था कि अगर इसको नौकरी चाकरी करनी हो तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। उन लोगों ने कहा कि अभी तो पढ़ाई कर रही है, साल तो उसका पढ़ाई कंप्लीट होगा। जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई, जॉब का रट लगा ली, उसने ऑनलाइन कहीं से फॉर्म भरा, अब वो नौकरी जाने लगी। मुझे ये सब पसंद नहीं आया। नौकरी करनी थी तो हमारे बेटे से शादी ना करती। तुम्हारे बेटे को कोई दिक्कत है इससे? अरे बेटे को आजकल के क्या ही कहें, शादी होती नहीं कि बस जोरू का गुलाम बन के रह जाते हैं। जहाँ बीबी बोले वहाँ बैठते हैं, जो बोले बीबी वो ही करते हैं। तो बस दिक्कत तुम्हें है। देखो, जिस तरह तुम अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने भी जिस तरह पढ़ाया लिखा अपनी बेटी को तो चाहती हो ना कि नौकरी चाकरी करे, वैसे ही तुम्हारी बहू भी पढ़ी लिखी है, उसके माँ बाप ने भी पढ़ाया लिखाया है। अब उसे उसके नौकरी से खुशी मिलती है तो करने दो भाई, क्या दिक्कत है? देखो, घर में अगर सुख शांति रखनी है तो थोड़ा बहुत तुम बहू की सुनो और थोड़ा बहुत बहू तुम्हारी सुने। दोनों को एडजस्ट तो करना पड़ता है, तभी घर परिवार सुखी रहता है। वरना तो मिश्राइन जी का घर का हाल देख ही रही हो, वही रोज की चिक चिक, ना घर में शांति और ना समाज में कोई इज्जत। तो लोगों को भी लगने लगा है इनके घर का तो रोज रोज नाटक है, जब देखो चिक 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 चलती रहती है। मेरी बात मानो तो बहू की नौकरी में अड़ंगा मत लगाओ। तुम अगर बहू के मन का करोगी तो देखना तुम्हारी बहू अपने आप ही तुम्हारे मन की चीजें करने लगेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है, तभी ताली बजती है। समझ गई? ठीक है,
जैसा तुम कह रही हो, अगर मैं कर पाई तो जरूर करूँगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। ठीक है, जाओ। हेलो दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।